हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों बिहार बैटन DO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, वर्क बुक। वर्क बुक हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की कौन सी फाइल एक्सटेंशन है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की कौन सी फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, डॉट डॉक्स। डॉट डॉक्स हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, ईमेल का आविष्कारक कौन है? तो ईमेल का आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, शिवा अदुरई। शिवा अदुरई हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है? तो निम्नलिखित में कौन सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, प्रोलॉग। प्रोलॉग हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 क्या है दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, एक वर्ड प्रोसेसर। एक वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की दबाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, F7। F7 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, चार्ट्स और वर्कशीट। चार्ट्स और वर्कशीट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? तो निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, पेज लेआउट। पेज लेआउट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, कमांड इनपुट करना। कमांड इनपुट करना दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, MS एक्सेल में पूरे रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो MS एक्सेल में पूरे रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, Ctrl+9। Ctrl+9 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, डायल अप। डायल अप हो जाएगा दोस्तों। बाकी सब तीनों इंटरनेट का प्रकार है दोस्तों, केवल DSL सैटेलाइट। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? तो पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट का फाइल का नाम क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर में इंक किस तकनीक से बाहर निकाला जाता है? तो इंकजेट प्रिंटर में इंक किस तकनीक से बाहर निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, थर्मल जेट्स। थर्मल जेट्स हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, इंटरनेट का ब्राउज़र ओपन करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? तो इंटरनेट का ब्राउज़र ओपन करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ARPANET। ARPANET हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, निम्न में से पावर पॉइंट किस टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है? तो निम्न में से पावर पॉइंट किस टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, होम होता है दोस्तों। होम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, Alt+Ctrl+C। Alt+Ctrl+C हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? तो MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों, शेप
इमेज दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है डोमेन शब्द .org किस क्षेत्र से संबंधित है। तो डोमेन शब्द .org किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, संगठन। संगठन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न क्या बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों। पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, शिफ्ट प्लस इंटर। शिफ्ट प्लस इंटर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, डाटा इनपुट करना। डाटा इनपुट करना दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों। पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं। तो पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों। इनमें से कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट में नई पृष्ठ सम्मिलित करने के लिए है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट में नई पृष्ठ सम्मिलित करने के लिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, रैम। रैम हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों।